दुर्ग शहर के पौष इलाके के सड़कों की माली स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है। इस क्षेत्र में जहां छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, छत्तीसगढ़ शासन की ही मंत्री अनिला भेड़िया, विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल जैसे दिग्गज नेता रहते हैं, वहां की ही सड़कों का रख रखाव पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि इस क्षेत्र से हजारों लोगों का आवाजाही देर रात तक लगा रहता है। उसके बाद भी सड़क के संधारण की ओर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश पनपता जा रहा है। क्षेत्र की जनता की इन समस्याओं को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज़ ने दुर्ग शहर के मिनी माता चौक से जेल चौक तक के व्यस्ततम मुख्य बाईपास मार्ग का जायजा लिया तो पाया कि वास्तव में यह मार्ग सकरा होने के साथ साथ कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की पार्किंग स्थली बन चुका है। चूँकि यह मार्ग बस्तर, बालोद, राजहरा से आने वाले लोगों के साथ साथ माइंस क्षेत्र की हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए भी इस मार्ग का उपयोग किया जाता है। वहीं दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र व राजनांदगांव, डोंगरगढ़ क्षेत्र के लोग भी इसी मार्ग पर आवागमन के लिए आते जाते हैं। मिनी माता चौक से जेल रोड की ओर आने पर इस मार्ग पर स्थित यह जय गुरुदेव ऑटोमोबाइल कार गैरेज की गाड़ियां बनने के बाद मुख्य मार्ग में पार्क कर दी जाती हैं। इससे आगे बढ़ने पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली देशी व अंग्रेजी शराब स्थित है। दिन ढलने के साथ ही जिसके ग्राहकों की भीड़ व बेतरतीब गाड़ियों की पार्किंग इस मार्ग पर रहवासियों के लिए भारी सबब का कारण बनती है। इसके आगे पोटिया चौक पूरी तरह से अवैध अतिक्रमण का शिकार हो चुका है। अवैध बॉयलर सेंटर व ठेला खोमचे वालों ने मिलकर इस मार्ग से गुजरने वालों के लिए चलना दूभर कर दिया है। वहीं आगे बढ़ने पर देखा गया कि आलोक ट्रेडर्स, मोहित ट्रेडर्स, कनक ट्रेडर्स वाले बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के हौसले इतने बुलंद हैं कि आम जनता की सहूलियत को दरकिनार करते हुए इस मार्ग पर अपना सर्वाधिकार समझकर रेत, छड़, गिट्टी मुख्य मार्ग पर ही फैलाकर व्यवसाय चला रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर देखा गया तो पाया कि शाम होते ही लाला गुपचुप वाले के पास जो भीड़ आती है वह अपने कार व बाइक की पार्किंग इसी मुख्य मार्ग पर करते हैं। इसके सामने स्थित तिवारी कैटर्स व दुर्गा गैरेज वालों ने इस मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण कर दुकान का निर्माण किया हुआ है, तो इसके विपरीत और मकान निर्माण की सामग्री मुख्य मार्ग पर रख दी जा रही है और दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रही है। इससे आगे बढ़ने पर देखने में पाया गया कि मुख्य महाराजा चौक पर स्थित सब्जी की दुकान में आने वाले ग्राहक भी पार्किंग के लिए पहले से सक्रिय हो चुके मुख्य मार्ग को और सकरा करने अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। वहीं चौक के दूसरी तरफ प्रकाश देश लहरा के बंगले के सटे हुए ठेले खोमचे में पहुंचने वालों की भीड़ व पार्किंग चौक को सकरा कर दुर्घटना को आमंत्रित करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। रोजाना इस तकलीफों को झेल रहे लोगों से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि यहाँ तो शिकायत बहुत सारा है भाई, ये रोड है तो एकदम से सकरा हो गए हैं और ये दुकान हर एक महाराजा चौक से जेल तिराहा तक दुकान ही दुकान है। यहाँ पार्किंग की सुविधा भी नहीं है और सड़क इतना सकरा हो गई है कि यहाँ 4 लेन के गाड़ी है रात और दिन चलत रहते। यहाँ आम नागरिक मतलब बहुत परेशानी है, काम में जात रहते, पढ़ैया वाले लड़का मन हर हेबे बहुत मुश्किल से मन हर रोड ला क्रॉस कर पाते। सामने हॉस्पिटल भी है और ये महाराजा चौक से अपन गुपचुप के दुकान भी है, वहाँ एकदम से गाड़ी ऐसे खड़ा हो रहे थे, खाने वाले का तो तांता लगे रहते, लेकिन वहाँ गाड़ी खड़े करे के पार्किंग की सुविधा बिल्कुल नहीं है और आए दिन यहाँ एक्सीडेंट वगैरह होते रहते। और यहाँ आगे कुंद्रापारा चौक से वहाँ एकदम ही चौक है जहाँ से पोटिया के आने जाने वाले के वही मेन चौक है, जो कुंद्रापारा मार्केट भी जाना है बे, कुंद्रापारा से अपन पोटिया भी जाना है बे और वहाँ एक चौक से है, वहाँ बहुत सारा दुकान है बे, वहाँ सब नागरिक मन सामान खरीदे बर रहते। वहाँ चौक इतना जाम रहते कि आर पार करना बहुत मुश्किल हो जाते। और आगे दारू भट्टी है, वहाँ दारू भट्टी दारू पीने वाले के तो एकदम मजनू मन के वो तांता लगे रहते कि वहीं सामने रिसर्व सिटी भी है बे, वहाँ से रोड क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाते। इस मार्ग पर आने वाले क्षेत्र की जनता इनकी समस्या से वाकिफ होने के लिए वार्ड के पार्षद व नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा से हमने मुलाकात की तो उन्होंने बताया, जब बच्चा हमारा घर से निकलता है तो माता पिता आश्वस्त नहीं होते कि क्या होगा। उसका कारण है कि महाराजा चौक से लेके जेल तिराहा से लेके मिनी माता तक इस शहर की मुख्य सड़क है वो, और चाहे उन्हें डोंगरगढ़ से रायपुर जाना हो, लोगों को राजनांदगांव से रायपुर जाना हो,
इन तमाम जगहों पे जाने के लिए बाईपास के रूप में उसे लोग उपयोग करते हैं। तो इसलिए यातायात इतनी अधिक है और सड़क क्षमता कम है और तमाम बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान अब उस क्षेत्र में ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं दुर्ग शहर के, जैसे मनमोहन भंडार, जैसे पेट्रोल पंप, ऐसे इत्यादि बड़े संस्थान उस तरफ हो रहे हैं, जिससे यातायात लगातार बढ़ रहा है और व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है। दिक्कतों को जानने के लिए आपको सड़क के किनारे खड़ा होना पड़ेगा। आप पोटिया चौक पर खड़ा हो जाइए तो दिन भर आप केवल बुजुर्गों को और बच्चों को पार कराते रहेंगे, वो आसानी से सड़क पार नहीं कर पाते हैं। और यह बात हमने लगातार रखी है, इसके बावजूद अभी तक के उस सड़क का उन्नयन नहीं हुआ है। 7 मीटर सड़क जो 7 साल पहले बनी थी, वर्तमान में भी ऐसी स्थिति है और जबकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी अभी हमारे शहर में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, तो हमने विभिन्न मांगों के साथ साथ जेल तिराहा से लेके मिनी माता तक सड़क को 4 लेन किया जाए, ये मांग हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी है। लोक निर्माण विभाग मंत्री उस क्षेत्र में रहते हैं माननीय ताम्रध्वज साहू जी, उनसे भी हम मांग करते हैं कि सड़क को 4 लेन करवाएं। उसके अलावा माननीय अनिला भेड़िया जी और विधायक इंद्र साहब मंडावी जी, ये सब उस क्षेत्र में रहते हैं। मेरी उनसे मांग है, माननीय विधायक अरुण वोरा जी केवल और केवल यशोगान के लिए गौरव पथ पे राशि नियोजित करते हैं, जबकि आवश्यक आज जेल तिराहा से लेके मिनी माता तक की सड़क है। हम क्या केवल अपना नाम चलाने के लिए सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं कि लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए? अगर समस्याओं को हल करना है तो माननीय विधायक जी ये यश की वाहवाही की राजनीति छोड़ें और जेल तिराहा से लेके मिनी माता तक की सड़क को अविलंब 4 लेन बनाएं और लोगों की जान सांसद में आने से बचाएं। इस मुख्य मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर लोक निर्माण विभाग दुर्ग कार्यपालन अभियंता अशोक श्रीवास से ग्रैंड न्यूज ने बात की, तो उन्होंने क्या कहा आइए आपको भी सुनाते हैं। इस मार्ग के चौड़ीकरण का प्रस्ताव बहुत पहले बजट में सेंक्शन था, उसको एस्टिमेट बना के मेरे आने से पूर्व 2020 में ही चला गया था। आपको जितनी स्वीकृत हो जाएगा काम करा दिया जाएगा। वर्तमान में अभी कोई उसमें स्कीम नहीं है। लोगों की इन समस्याओं से अवगत कराने पर दुर्ग नगर निगम आयुक्त हरेश मंडावी ने क्या कहा आइए ये भी आपको सुनाते हैं। महाराजा चौक से लेकर अपना जो तिराहा होते जेल तिराहा और उसके उस पर है अपना मिनी माता चौक, ये कम्प्लीटली जो है पीडब्ल्यूडी का रोड है और इसमें उनके द्वारा भी नाली भी निर्माण किया गया है और उनके कुछ बिल्डिंग मटेरियल भी है, उनको भी हटाने के निर्देश दिए हैं। उसके अलावा यदि अन्य कोई भी उसमें बिल्डिंग मटेरियल दे रखता है तो हम उस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा अतिक्रमण यदि उस रोड में कहीं भी पाया जाता है तो हमारी टीम को भेजकर उसमें कार्रवाई की जाएगी। और मेरी जानकारी के अनुसार उस रोड का चौड़ीकरण भी होना है, पीडब्ल्यूडी के द्वारा उसका संधारण किया जाना है और संधारण के पश्चात यदि उसमें किसी प्रकार का कोई भी अतिक्रमण होता है तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल दुर्ग की जनता आज भी सिंघम कार्यशैली में अतिक्रमण के खिलाफ मुखर होकर कार्यवाही करने वाले आईपीएस अधिकारी भोजराज पटेल को बड़े सम्मान से याद करते हैं, जिन्होंने दुर्ग शहर के वार्ड को अतिक्रमण मुक्त करने में सक्षम भूमिका अदा की थी। दुर्ग शहर को पुनः ऐसे ही सक्षम अधिकारी मिल जाते तो शायद शहर की आम जनता को बार बार अतिक्रमणकारियों की वजह से समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट।